जादुई कहानियाँ। शादी का जादुई लहंगा। झिलमिल शहर से दूर गरीबों की झोपड़ियां थी। वहां पर सभी लोग बहुत गरीब थे। वे लोग जैसे तैसे गुजारा करके अपना पेट भरते थे। वहीं पर महक नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी सभी सहेलियां भी गरीब थी। गरीबी की वजह से वे लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे और न ही खेलते कूदते थे। उनका पूरा दिन 2 वक्त की रोटी के लिए काम में निकल जाता था। एक दिन महक घर में बैठकर सोच रही होती है, अब क्या होगा? कल से तो कुछ भी कमाई नहीं हुई है। तभी महक की दोस्त पायल वहां आती है। महक, अब हम क्या करेंगे? अब तो लोगों ने छोटा मोटा काम देने से भी मना कर दिया है। हम गरीबों को ये लोग चोर समझते हैं। पता नहीं हम लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। जब से पैदा हुए हैं सिर्फ गरीबी देखने को मिली है। ना तो हम कभी स्कूल जा पाए हैं और ना ही हमें अपनी जरूरत की चीजें मिली हैं। तुम सही कह रही हो। खुशी हम लोगों की किस्मत में कहाँ। हम जो कुछ भी करना चाहे कर ही नहीं पाते। तुम्हें पता है पायल, आज 1 हफ्ता होने को हो रहा है और मैंने एक भी ढंग का खाना नहीं खाया। रोज नमक रोटी खानी पड़ती है। कभी कभी तो वो नसीब भी नहीं होता। महक और पायल बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सानिया नाम की लड़की वहां आती है। सुनो, मैं एक ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तुम खुशी से उछल पड़ोगी। जल्दी बताना खुशखबरी, मुझसे रहा नहीं जा रहा। पड़ोस वाले गांव में सेठ के घर आज पार्टी है और वहाँ पर तरह तरह का पकवान भी बना है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अब हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए ताकि हमारे वहाँ पहुँचते ही सारा खाना खत्म ना हो जाए। फिर तीनों भागते हुए जाते हैं। सेठ के घर के आगे बहुत बड़ा टेंट लगा था। वहाँ पर काफी लोग आए हुए थे। खाने की खुशबू सुनकर तीनों के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से खा लेते हैं। तीनों लड़कियां खाना खाने घुस जाती है और प्लेट में खूब सारा खाना भरकर रख लेती है। देखो, प्लेट को अच्छे से भर लो। जितना खाया जाएगा खा लेंगे, बाकी बचा हुआ खाना कल खा लेंगे। वे खाना ले ही रही थी, तभी एक औरत आकर कहती है, अरे ये भिखारन कहाँ से आ गई? कितने गंदे कपड़े हैं इनके। सारा खाना भी गंदा कर दिया है। इन लोगों को अंदर किसने घुसने दिया? बाहर निकालो इन्हें। उतने में सभी लड़कियां वहां इकट्ठा हो जाती है और उन्हें गुस्से से घूरने लगती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ खाना खाने की? हमें माफ कर दीजिए, हम इस तरह से घुस आए। हम बहुत गरीब हैं। पास की ही झुग्गियों में हम रहते हैं। 1 हफ्ते से हमने कुछ नहीं खाया। हमें थोड़ा खाना खाने दीजिए। महक की बात सुनकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई। तुम जैसे लोगों ने हमारा खाना गंदा कर दिया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे वजह से हमारे मेहमानों को परेशानी हुई है। हाँ, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सिखाना बहुत जरूरी है, वरना ये कभी नहीं सुधरेंगी। उसके बाद वह इन तीनों की पिटाई करने लगती है। अब से किसी भी पार्टी में घुसने की हिम्मत की तो तुम्हारा यही हाल होगा। चलो भागो यहाँ से। उसके बाद तीनों वहां से रोते हुए अपने घर लौट जाते हैं। ये लोग कितने गंदे हैं। बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, पर हम गरीबों को वो बचा हुआ खाना नहीं देंगे। महक, इन अमीर लोगों से तो हम गरीब लोग ही अच्छे हैं, जो एक रोटी को भी मिल बांट कर खाते हैं। हाँ, अब से मैं भी कभी किसी अमीर की पार्टी में नहीं जाऊंगी। रूखा सूखा खा लूंगी, लेकिन किसी अमीर के यहाँ नहीं जाऊंगी। हम एक काम करते हैं, जंगल जाते हैं और वहां से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाते हैं। शहर भी पास में है और हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। फिर तीनों जंगल लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं।
जैसे ही लकड़ी काटते हैं तो उन्हें किसी की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। तीनों उस तरफ भागते हैं तो देखते हैं 2 चुड़ैलों ने एक परी को जाल में फंसा कर रखा था। बचाओ, ये चुड़ैल मुझे जाल में बांध कर ले जा रही है। ए, चुप हो जा, यहाँ जंगल में तुझे सुनने वाला कोई नहीं है, कोई तुझे नहीं बचाएगा। तभी तीनों को परी के ऊपर दया आ जाती है। तभी महक कहती है, अरे परी तो बहुत मुसीबत में है, हमें परी को इन चुड़ैलों से बचाना होगा। चलो दोस्तों। और फिर तीनों अपनी अपनी कुल्हाड़ी से चुड़ैलों को मारने लगते हैं। तुम लोग कौन हो? छोड़ो हमें, हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारा सूप पिएंगे। अभी देखते हैं कौन किसका सूप पीता है। अरे रुको, बचाओ बचाओ, हम तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ परी को आजाद करके यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद चुड़ैल परी की जादुई छड़ी देकर वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद महक परी के जादुई छड़ी से जाल को खोल देती है। आप ठीक तो है परी जी? ये लीजिए आपकी छड़ी। मेरी जान बचाने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम तीनों समय पर नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हमारे होते हुए आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप अपने परीलोक जा सकती हैं। अरे अरे, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? तुम तीनों ने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी जादुई छड़ी से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। परी जी, हम बहुत गरीब हैं, बचपन से गरीबी देखी है, खाने को खाना नहीं है। क्या आप हम लोगों के लिए कुछ कर सकती हैं? गरीबी मिटाने का एक ही जरिया है और वो है मेहनत। कि तुम्हारे गांव के लोग कुछ काम नहीं करते? काम तो तब करेंगे ना जब हमें कोई काम देगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी परी जादू से एक लहंगा दे देती है। ये जादुई लहंगा है, इससे तुम लहंगा मांगकर बाजार में बेच देना। तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होने लगेगी, मेरा भरोसा करो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो उस जादुई लहंगे को घर ले आते हैं और उससे खूब सारे लहंगे मांगकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। और वो सारे लहंगे इतने सुंदर होते हैं कि पहले ही दिन उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। फिर वो लोग उन पैसों से अपनी जरूरत का सारा सामान ले आते हैं और धीरे धीरे तीनों बहुत अमीर हो जाते हैं और अपने गांव में स्कूल, हॉस्पिटल भी खोल देते हैं और इसी तरह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।